अस्सलाम वालेकुम। इमरान अशरफ और अमर खान आज मेरे साथ बैठे हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड। इतने दिनों से मैं इन्हें देख रही हूँ, कभी किसी इवेंट पे डांस कर रहे होते हैं, कभी क्राउड्स में फिर रहे होते हैं। इमरान जहाँ जाते हैं मुझे यो की आवाज आती है। यो इमरान एंड अमर, हाउ आर यू? यो मलिया, you are in the flow. आपके यो का ना यो very well, very you are in the well. flow मलिया. आई एम इन अ फ्लो, बट आप लोग थके हुए हैं। बहुत प्रमोट कर ली क्या दम मस्तम? आपकी मूवी ईद पर आ रही है, क्या बहुत प्रमोट कर ली? बहुत तो नहीं, मुझे आप तीन नजर आ रही हैं इस वक्त। मैं इतना थक चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है इधर भी मिली है, इधर भी मिली है और इधर भी मिली है। मलिया इज हियर एंड देयर एज वेल। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा मलिया जहाँ मर्जी जितनी भी नजर आ रही है, मलिया एक ही है। ये इमरान की बातें एक ही है। ये चलो ये बटर, ये मेरे पास बहुत बटर है, लेकिन लगता वो डिजर्विंग इंसान को ये। हाय 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 हाय। ये इमरान की राइटर, मुश्क के राइटर इमरान अशरफ। हाँ मलिया, और इसमें कोई शक नहीं है। दम मस्तम की राइटर अमर भी है। मैं तो 2 राइटर्स और 2 एक्टर्स के साथ और मजे की बात बताऊं आपको, एक आप भी राइटर हैं। हाँ, 3 राइटर। कैसे हम तीनों? वाकई मैं भी राइटर हूं। मजे की बात। बाय द वे एक और मजे की बात, अब तो डेब्यू करने जा रही है दम मस्तम के थ्रू, एक्ट्रेस भी है। दिस इज इन द अच्छा, ये एक ये बैठे हुए थे अदनान सिद्दीकी और 2-3 और डायरेक्टर्स बैठे हुए थे, एहतिशाम भी बैठे हुए थे, तो ये मजाक हुआ, मैं भी वहाँ थी, कि आपने तो सारे क्रिटिक्स को कैमियो में ले लिया। हाँ। तो आपका तो काम ही डन हो गया, तारीफें। तो सोचें ये एक यार अल्लाह करे ऐसा हुआ, अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैं तो चाहती हूँ अल्लाह करे ऐसा ही। यार। लेकिन कैमियो करने के बाद मैंने दोस्ती में किया, फिर मुझे एक परेशानी हुई कि मैं इसका रिव्यू कैसे लिखूंगी। मैं तो मूवी में थोड़ा सा आ रही हूँ। आज हम ऑन स्क्रीन कहते हैं, आप खुल के लिखिए। आपका आप जो ऐसे भी- confident है हैं? वैसे लिखिए। आप दोनों इतना कॉन्फिडेंट हैं अपनी मूवी के बारे में? नहीं, हम इस बात पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि चाहे आप लोग इस फिल्म में हैं या नहीं हैं, आप जितने भी लोग हैं, आप हैं, उमैर भाई हैं, ये सब लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि एक फिल्म की अपीयरेंस आपके काम की लॉयल्टी को छेड़ सकती है। आप लोगों ने अगर इतना नाम, थैंक यू फॉर दैट कॉन्फिडेंस। अगर आपने अगर इतना अर्सा काम किया है, तो ये तो एक छोटी सी चीज़ है। आप लोगों ने तो बहुत बड़ा काम लिखा हुआ है इससे पहले, तो मेरा नहीं ख्याल है इससे कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है इमरान, सही है। सब जवाब हाजिर है। इमरान की एक बात है, मैं हमेशा से कहती हूँ, इमरान को सब जवाब देने आते हैं। इमरान को ऐसा कैरेक्टर कर रहे होते हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, जो टॉक्सिक होता है। मैं इन्हें फ़ोन करके पूछती हूँ, इन्हें ऐसा उसकी इंटरप्रिटेशन आती है कि मैं इमरान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सवाल में तो क्या है ये, आपने नोट किया इंटरव्यूज में? मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, हाँ। हम काम भी कर लेते हैं, आप लोग रिव्यू भी कर लेते हैं, लेकिन शायद ये एक अच्छे एक्टर की निशानी भी होती है कि वो अपने काम से इतना वफादार है, हाँ। कि फिर वो उसको हर जगह, जैसे मैं अगर कोई ऐसा ड्रामा करूं जो शायद रेटिंग वाइज बहुत हाईएस्ट रेटेड हो, लेकिन शायद क्रिटिकली वो नहीं कुछ एक चंक को समझ में आ रहा हो, आवाम को आ रहा हो लेकिन एक चंक को नहीं समझ में आ रहा हो, जो ज़रा थोड़ा मैच्योर और इंटेलेक्चुअल और थोड़ा रीजनेबल कंटेंट देखना चाहती है, तो फिर हम जोर लगाते हैं, फिर हम उनको कायल करते हैं कि नहीं यार, दिस इज़ फॉर अ सर्टेन ऑडियंस एंड दे आर लाइकिंग इट, और उनको पसंद आ रहा है तो आप भी इसे पसंद कीजिए। तो ये वफादारी का सबूत है कि हम अपने काम को लेके बहुत पैशनेट हैं। आई एग्री। एंड ऑनेस्टली क्या हम एज एक्टर्स नहीं चाहेंगे कि हम आउटस्टैंडिंग कंटेंट का हिस्सा बने? लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू हैव फ्यूअर चॉइसेस, तो आप उन्हीं कामों को पकड़ के अपनी जान डाल के उनको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रू। और आहिस्ता आहिस्ता होपफुली ये चेंज होगा। अच्छा, और लेकिन इमरान, आपका इसमें जवाब कुछ और है मेरे ख्याल से। आप जितना मैं आपको जानती हूँ, आप जो कैरेक्टर आपको मिलता है, आप उसके बारे में इतना सोचते हैं कि आपको वो समझ आ जाता है, और जब आपको समझ आ जाता है, चाहे वो बिल्कुल कन्वेंशनल स्टोरी हो, आप लोगों को समझा देते हैं कि क्या है। Am I correct? आप बिल्कुल, आप मुझे बहुत जानती हैं। हाँ। बिल्कुल। और जहाँ तक बात किरदार को समझने की है, जब तक मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को समझ आ जाएगा, तब तक मैं किरदार करता नहीं। पिछले कुछ अरसे से तो बहुत ज़्यादा है। आप मेरा कोई भी किरदार उठा लें, आजकल भी जो दोनों चल रहे हैं, आप एक सहाफ़ी हैं, आप बड़ी देर से लिख रही हैं, क्या आपको वली से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, और मुझे वली से प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, आपने उसको ऐसा कर दिया कि तो क्या आप, मैं एक, अब हम सामने आप बैठे हुए हैं, क्या आप बज्जाद या वली को रूट नहीं कर रही? हाँ बिल्कुल। आप हर हफ्ते देख रही हैं कि नहीं देख रही? जी दोनों दिन।
बिल्कुल मेरी देखिए मुझे मेरे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है पब्लिक सेंटिमेंट। मैं नहीं हर्ट कर सकता उस इंसान को जिसके घर में शायद गैर लोगों के आने की इजाज़त नहीं। बहुत से घर है ना पाकिस्तान में ऐसे जहाँ पे गैर लोग नहीं घर में आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन उस घर में रात 8 बजे सब घर वाले बैठे होते हैं तो मैं भी होता हूँ वहाँ। तो मेरे लिए वो जिसने मुझे अपने घर आने की इजाज़त दी है उसका सेंटीमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसका रोल जो भी रोल करूँगा मुझे इस बात का ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा मैं बहुत सोचता हूँ, मैं इतना ज़्यादा सोचता हूँ कि कभी कभी मैं खुद को शीशे के सामने खड़े होकर कहता हूँ कि वो पागल है तू। बट वो ज़्यादा सोचना भी अच्छी बात है ना, बिल्कुल ना सोचना बहुत बुरी बात है। जब आप बिल्कुल नहीं सोचते तो आप तो नुकसान करते चले जाते हैं। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पे, लोगों का प्यार है, मेरे फाइनेंसेस भी जुड़े हैं, मेरा रिस्क भी जुड़ा हुआ है इस काम के साथ, तो मेरा ख्याल है मुझे सिर्फ यही सोचना चाहिए। और फिर अगर मैं ईमानदार हूँ अपने काम के साथ तो फिर सोचते ही रहना चाहिए, और मैं सोचता रहता हूँ। और अमर आपकी ये फर्स्ट मूवी है जो आपने स्क्रिप्ट भी लिखी है, यानी आप तो अच्छी बात है, मतलब आपने तो वो कैरेक्टर सोचे ही हैं, आपका को एक्टर भी इतना सोच रहा है उस कैरेक्टर के बारे में। बड़ी बारीक बात किया है ना? बिल्कुल ऐसे ही तो है ना, इट्स गुड। यू आर आल्सो, आलिया इज आल्सो वेरी क्लोज टू यू, है ना? यू आल्सो Yes, you understand her, you know her, she's part of you now, absolutely, है ना? and Amar is also part of Alia, not just Alia in me, but I think me also. There are a lot of credentials which are in similar. अच्छा, So, like for instance, I always sat down in front of my bedroom mirror and I talked to myself for hours. You can call it madness or obsession. very different, Amar, very different. But no, it is different. It's very different. मैं अभी भी करती मैं हैं? अभी भी कोई 2-2 घंटे बैठ के शीशे में अपने आप से बात करती हूँ। मर्जी का जवाब ले सकता है ना बंदा। जादू। देखिए जादू से बीच का शूट के इनके हाथ में चाय आ गई। मेरे घर ऐसे ही होते हैं मैजिकल थिंग्स। जबरदस्त चाय है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो अमर, हम बात कर रहे थे कि हाउ आलिया इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ यू, और आप I think we share the same zest, the same fire. मुझे भी बचपन से नाचने का बहुत शौक था, परफॉर्म करने का बहुत शौक था। मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में गई तो मैंने बहुत सारा थिएटर किया, इंटर कॉलेज जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट किया। सो आई वाज प्लेइंग वेरियस कैरेक्टर्स फ्रॉम एन एंटिगनी टू इंद्र सभा की लाल परी टू शेक्सपियरियन टेक्स्ट टू मुल्ला नसरुद्दीन की वाइफ। सो आई थिंक शी इज सिमिलर। In fact, the inception of Alia, it happened in my film school's last semester. जब मैं आखिरी सेमेस्टर में पढ़ रही ऐसे थी, आप उसे सोचने लगी हैं? तो मैं वो लिखने लगी किरदार, और वो फिर बस कहानी बनती चली गई। मैंने लास्ट टाइम एक बल्कि इंटरव्यू में कहा भी कि लोग फिल्म या तो पैशन में लिखते हैं या पैसे में। I was going through a heartbreak and I wrote the film in love actually. अच्छा, दिल ऐसा किसी ने मेरा yeah. तोड़ा। और क्या इससे आगे लाइन क्या थी? बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। वाह इमरान, आप तो बड़ा अच्छा गाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मुझे बिल्कुल किसी बीट्स में जाने का शौक नहीं है कि जिधर सिंगिंग मुझे कर रहा हूं लगता है मैं। इसके बाद आएंगे आप बीट्स में, नेक्स्ट टाइम आएंगे आप गाना गाने। नहीं, मैं उनका क्या कसूर है जो 20-20 साल से रियाज कर रहे हैं घर में बैठे हुए कि मैंने गाना गाना है कर दो। ओह वाह, ये अलग बात है। स्लो क्लैप्स, स्लो क्लैप, बट चलो बात फास्ट ये कर लें है, क्लैप। फास्ट क्लैप। वो एक अलग चीज है। बीट्स तो होता है ना वो सेलिब्रिटी की, वो सेलिब्रिटी। आप किस बीट्स की बात कर रही हैं? कश्मीर बीट्स। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। बीट्स तो हजारों किस्म की होती हैं। हम तो झनकार हम तो झनकार वो नहीं, ये वाली इसमें आपने नहीं आना इसमें। नहीं, चले ठीक मैं है। किसी भी बीट्स में मेरी अल्लाह करे कि मेरा ऐसा ख्याल है कि मुझे जो हैं, अगर जिसकी आप बात करिए, जो हैं उनको तो गाना वाना आता है ना, उनको तो गाना आता है। मेरा ख्याल है कि मैंने ना कभी सीखा है, ना मैंने कभी मेहनत की है उस तरफ, तो जिसने मेहनत की है उसको आना चाहिए। चलिए ठीक है, सही है। वैसे आप अच्छा गा रहे थे, लेकिन चले ऐसे ही दोस्तों में गा लिया करें। हाँ दोस्तों, इसलिए तो गया है। दम मस्तम के गाने बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी हम आपकी हार्ट ब्रेक की बात कर रहे थे, इन्होंने अपनी तरफ गाने की बातें करनी तो मैंने उसी की बात की है, दिल में ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। he found a song that fit the Yeah. situation. Yeah. अच्छा, so you wrote it while you were going through a Yeah. heartbreak. अच्छा, And then
even more I think difficult part was that I was shifting to another city. तो मैंने अपना पूरी जिंदगी लाहौर में गुजारी है. My schooling, my college university was in लाहौर. और फिर obviously फिल्म मेकिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद मुझे जाना था कराची, you know, professionally to pursue my passion. अच्छा, you moved because of professional requirements? Absolutely, अच्छा. क्योंकि लाहौर में unfortunately काम नहीं है. हाँ. और वो जो कम कोई है. एक दो डायरेक्टर्स जो बना भी रहे हैं, बहुत लिमिटेड काम है वहाँ पे. आपने उनमें से एक के साथ अभी लेकिन काम जो किया. बना रहे हैं, जी बिल्कुल जो बना रहा है वो बहुत हैवी है. काशिफ बिल्कुल, निसार, वो एक ही वो एक ही बहुत है, amazing वो है, एक ही बहुत है. Absolutely. वो You just worked with him, ना? I'm doing this drama called Breaking News with अच्छा. Kashif Nisar, and it's based on journalism. I'm playing an aspiring anchor reporter, and this is the अच्छा. first time, in fact, I'm discussing that. So I think So- easily my career-defining moment, because for almost a month I was going through, you know, a certain workshop and a certain, you know how anchors read the teleporter के नीचे की news और फिर उनके कान में आवाज़ आ रही होती है और वो एक सलीस उर्दू है, वो किस टोनैलिटी और स्पीड के साथ आप जो है वो इट्स समथिंग एल्स. सी जो बहुत अच्छा काम होता है ना, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है, उसको फिर एक्सप्लेन करने के लिए एक्टर बहुत, या उसे डिफेंड करने के लिए एक्टर बहुत जोर नहीं लगाते. जोर हमारे तब लगते हैं जब कुछ बीच में थोड़ा सा घपला हो. और मैं सिर्फ अपने बिहाफ पे बात कर सकती हूँ. इमरान विल टॉक फॉर हिमसेल्फ. मैंने शुरू में बहुत अनकन्वेंशनल रोल से स्टार्ट किया, यू नो, लाइक बेलापुर की डायन और गुग्गी विच वाज अ पीरियड प्ले. बीच में मैंने कुछ बहुत कन्वेंशनल किए, लेकिन वो जो बहुत कन्वेंशनल थे वो बड़े मासेस अपील वाले थे. आपके सबसे बड़े हिट हैं वो कन्वेंशनल. Absolutely. So जिनमें I आपने respect बहुत- both my personal हाँ. choice also, what I do for myself also, हाँ. and what I do for the audience also. और वो एक बहुत सीरियस इशू है हमारे मुल्क में. हाँ, डोमेस्टिक वो अब्यूज से बिल्कुल. हमारी औरत हाँ. गुजरती है. बिल्कुल. तो मेरे लिए वो बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं थी. और मेरे लिए वो एक, और वो मुझे लगता है लोगों को कनेक्ट भी इसीलिए किया. बिल्कुल, उसको सीरियसली लेना चाहिए. 6000 औरत अगर पाकिस्तान में डोमेस्टिक अब्यूज से गुजर रही है और अगर वो रोल में एक नहीं, मैंने कन्वेंशनल तरीके से आपके रोल की बात नहीं की मैंने बिल्कुल उस रोल में मुझे मेरे रोल का तो बताने दो. कि एक जगह आप आर्ट का काम कर रही हैं जो कि आपने बहुत सारा किया है. हाँ. आपने शुरुआत ही वहां से ली और वो आपकी बात नहीं है. एक तरफ आर्ट बन रही होती है, एक दूसरी तरफ चपेड़े पड़ रही होती हैं औरत को बस. हाँ. तो ये दो मुझे तो ये कैटेगरीज नहीं, नजर आती लेकिन हैं. बात ये एक कुछ चीजें आर्टिस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करता है, कुछ चीजें कमर्शियल होती है जो आप कह रही हैं. और लेकिन मेहनत आप दोनों में उतनी करते Of course. कनेक्शन दूसरे में ज्यादा मुझे लगती है ऐसा अभी लगता शायद. है, बल्कि हाँ दूसरे में हमारी ज्यादा लगती मेहनत लगती है. ऐसा कोई ड्रामा हो तो उसको बचाने के लिए फिर के यार किसी को कुछ फील ना मतलब हो. being such a strong headed and totally empowered and independent woman myself, to get all those slaps, it was quite hard. आपने अगर एक challenged भोले का रोल किया तो I'm sure that is not funny, वो भी equally difficult. हाँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी बल्कि कोशिश है भी. आप मेरे पिछले जितने भी ड्रामास देख लें, मेरी कोशिश होगी कि मैं थप्पड़ ना मारूं. अच्छा, यू ट्राई कि आप एटलीस्ट ये ना करें. हाँ, नहीं बल्कि मैं कामयाब भी हूँ उसमें. मैं हाँ बिल्कुल मैं नहीं मारता. बिल्कुल. अब आपके ड्रामों में नहीं हुआ. मेरी कोशिश ही होती है, बड़ी हद तक कोशिश होती है. खाया है मैंने, सकीना से खाया थप्पड़. नहीं देखिए, और कहानियां दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं. हाँ, वो और आप ये मैसेज बताते दे हैं रहे कि हैं. वो मुआशरे में अगर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है किसी के ड्रामे में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्टर उसे प्रमोट कर रहा है. वो बता रहा है कि ये माशरे का इसी इशू है. तरह हम अगर इस तरह के रोल्स कर रहे हैं मारपीट वाले, तो हम भी बता रहे हैं कि औरतें मुआशरे का हिस्सा. बाय नो मीन्स आर वी प्रमोटिंग दैट कि आप ये करें अपने घर में. हाँ, लेकिन हम और पूरी दुनिया में इस तरह का कंटेंट देखिए बनता है. आई एम श्योर यू डिसएग्री विद मी, बट No, I don't disagree with you. I am saying ड्रामे की बात है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात है. बिल्कुल. कुछ लोग उस कहानी को लेके सेंसिटिवली ले जाते हैं. Absolutely. Sensationalize नहीं करते कुछ और लोग. कुछ लोग उसे इतना सेंसेशनलाइज करते हैं कि वो वाकई एक प्रॉब्लमैटिक स्टोरी बन जाती मैं है. आज कन्फेस करती हूँ, हाँ. आपके स्क्रीन पे कन्फेस करती हूँ, मेजरली हमारी कहानियां बहुत बुरी बन रही हैं. एंड आई मीन द हाईएस्ट रेटेड ड्रामास. आई एक्सेप्ट दैट. मैं अगर एक फिल्म स्टूडेंट हूँ तो मेरे में इतना पावा होना चाहिए कि जो कहानियाँ अच्छी नहीं हैं हम उन्हें, जो कहानियाँ शायद, जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि उसको मेकर्स सेंसिटिविटी के साथ, डोमेस्टिक अब्यूज़ तो रकीब से में भी था, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट
कि एक डायरेक्टर की इनपुट आती है। तो जहाँ पे आप मर्दों को भी ये करता हुआ दिखा रहे हैं, रेपिस्ट दिखा रहे हैं, औरतों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, भाषण देता हुआ दिखा रहे हैं, आई एम सॉरी दे आर रॉन्ग बट द ऑडियंस इज वाचिंग दैट। तो प्लीज हम पे जो तोपे चलती हैं क्योंकि हम उसका चेहरा हैं, हाँ। वो चलाने की बजाय वो ड्रामे देखना बंद कर दें, क्योंकि हमारे लिए एज एन एक्टर ये जॉब आसान हो जाएगी। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो मेकर्स वो ड्रामे नहीं बनाएंगे। हाँ ये है मसला। ये है सारा जो उसका बैकलैश है वो आप लोगों पर एक्टर्स पे आता है because they're the face. Yeah, the face of the story. Absolutely. अच्छा, अब दम मस्तम की जब बात होती है, ऑफ कोर्स 2 साल पहले जब ये मूवी कोविड से पहले फिल्म हो रही थी, यू गाइस वर इन अ डिफरेंट जोन। जाहिर है एक पैशन था। आलिया बाऊ, आप दोनों ऐसे एक्टर्स हैं जो समझते हैं अपने रोल को, फिर करते हैं, यू बोथ अंडरस्टैंड योर कैरेक्टर्स। 2 साल में वो पैशन कुछ कम नहीं हो गया? मतलब थोड़ा हुआ कि अब वो इतनी, जाहिर है इतने दिन हो गए शूट को, क्या आर यू स्टिल जस्ट एज पैशनेट अबाउट द स्टोरी? अब आप कहेंगे हाँ, इस वक्त तो आप ज़रूर कहेंगे हाँ। तो अगर आप कहें तो मैं 1 साल बाद भी इसका जवाब दे दूंगा आपको। अच्छा हाँ, अच्छा। जो चीज़ इतनी मेहनत से बनाई हो, इतनी मेहनत से की हो, इतनी अच्छी लिखी गई हो, इतना अच्छा डायरेक्टर हो, इतनी अच्छी प्रोडक्शन हो, इतनी अच्छी है, उफ, इतनी अच्छी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, यही तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये तो मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। आपको भी यही यकीन है? यार मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए कि मुझे तो लगता है कि अगर ये क़यामत से एक दिन पहले भी कहानी आ रही होती तो मैं उतनी पैशनेट होती, क्योंकि मैं इस शहर में इस कहानी का ख्वाब लेके आई थी। मैं लाहौर से जब कराची आई थी, Imagine. तो मैं ये ड्रीम लेके आई थी कि मैं Yes. दम मस्तम, जो कि उस वक्त उसका नाम वी टेंटेटिवली टाइटल्ड इट एज इश्क टॉकीज, तो ये फिल्म का ख्वाब लेके मैं दूसरे शहर में आई और फिर हर रात मैंने इस ख्वाब को लेके मैं सोई और जब उठी तो इसको मटीरियलाइज करने की जो है वो कोशिश की। तो मेरे लिए इट्स माई लाइफ, इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अब ज्यादा एक्साइटेड है मेरा ख्याल, तब आ जाती इतने एक्साइटेड नहीं होते हम, क्योंकि वो जो इंतजार आया ना बीच में उसने हाँ, और बढ़ा दिया, हाँ। भूख बढ़ गई ना। और मेरी अम्मी ने एक मुझे ना बड़ी खूबसूरत बात कही कोविड के दौर में, कि जब 4 महीने हम सब अपने घरों में बंद रहे, तो एक दिन आई इमोशनली ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ हर एंड आई सेड नो, आई डोंट नो कि कोविड कभी खत्म होगा भी या नहीं, क्योंकि हम सारे इसी सिचुएशन में गुजर रहे थे। हाँ। तो उन्होंने पंजाबी में, मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि रोटी पट्टी जद तक पकदी नहीं ना ते वो रिज़्क खांदी हुई सोहनी नहीं लगदी, ओदा स्वाद नहीं आंदा। कि जो रोटी होती है जब वो तंदूर में जब तक जलती नहीं, जब तक वो कड़कदार और एक वेल कुक्ड रोटी नहीं बनती तो खाने का मज़ा नहीं आता। तो ये जितनी तुम्हारी आजमाइश हो रही है, ये जितना डिले हो रहा है, इंसान अजर देना दे, अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर ज़रूर देंगे। सो I think in those times somewhat it stayed with me that this film has taken away so much from me that I'm hopeful that the returns will be very very fruitful. अच्छा, वैसे the trailer has been, I mean I'm sure सबने ही कहा है trailer is beautiful, गाने इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। डायरेक्टर इज ब्यूटीफुल। हाँ, डायरेक्टर इज ब्यूटीफुल। डायरेक्टर इज ब्यूटीफुल, यस ही इज। Producer is handsome. नहीं, I think he's hot. Lead I actors think भी he's hot. अच्छे He's hot. Both. He's more hotter than handsome. लेकिन एक सवाल है कि मूवी सुना है 2.5 आवर्स से थोड़ी ज्यादा की है। नहीं, कम है। हाँ, उससे कम है। उससे कम की। तू 2.5 से भी कम है जो आपने सुना है वो 2 hours गलत सुना है। 25 मिनट्स होगी। 20 है, 2 20 15 20 2:25 मैंने 2.5 hours की कम है। अप्रोक्सीमेटली। हाँ। डोंट यू थिंक दैट्स टू लॉन्ग आजकल के लिए? आजकल ज्यादातर मूवीज 1 hour 50 मिनट्स। नहीं, हमने रात को 2.25 घंटे की फिल्म देखी है। और आई थिंक जो सब कॉन्टिनेंट में जितना भी सिनेमा है नॉर्मली वो मुझे लगता है 2.25 2:30 के बीच में ही होता है। वो अंग्रेजी फिल्में होती हैं जो 1 घंटा 15 मिनट में खत्म हो जाती हैं, जब इतने सारे गानों की जलगार हो, इतनी सारी खूबसूरती दिखानी हो, इतने सारे इमोशंस दिखाने हो, तो मुझे लगता है हमारी कहानियां जरा थोड़ा ज्यादा ही हमेशा से इमोशनल रोलर कोस्टर बहुत अच्छा लिखती है। हाँ, बहुत अच्छा लिखती है, बहुत अच्छा। अच्छा, वो वेरी गुड। ये एक राइटर है, बतौर राइटर और लीड एक्टर कह रहे हैं। वो राइटर कर रहा हूँ, वो और बात है, वो थैंक यू की बजाय हंस रही है मेरी बात। अच्छा, ये भी कहूं थैंक यू। कहो प्लीज, प्लीज मैं कह देता हूं। लेकिन आई रियली होप कि इंशाल्लाह। आई थिंक हमारी तो फिल्म है तो हम तो प्रेज करेंगे, लेकिन ऑडियंस तक जब जाए तो उनकी तरफ से भी उतना नहीं, मैंने अच्छा एज ए व्यूअर response देखी है, अमर अपने आप को देखा ही, मैं अपना सीन कभी खुद समझ के देखता ही नहीं हूं,
एडा वड्डा झूठ नहीं, नहीं, मैं अपना सच कह सीन रही खुद हूँ। देखा ही नहीं खुद आप आज मैं लीक दे दूं कि आप अपना सीन मॉनिटर में जाके आप मेरी कितनी बार बात ही नहीं देखते हैं समझ शॉट रही के बाद। आप मेरी बात सुनेंगी जी, तो आपको जी, समझ जी, आएगी ना, please जब आप बोलती सुनाइए। रहेंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आप सुनाइए अपनी बात, हम सुनने बैठे हैं। 1 2 3 मैं बोल सकता हूँ जी, go। ओके मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं सीन जुड़ा हुआ बना हुआ देखता हूँ, चाहे वो टीवी है या फिल्म मैंने एक ही की है, तो मैंने देखा तो जब फाइनल प्रोडक्ट ऑन एयर आता है कुछ आता है तो उसको मैं एज ए व्यूअर देखता हूँ, भूल जाता हूँ कि इमरान अशरफ है। वाओ। मेरे कहने का मतलब ये था, तो फिल्म मैंने एज ए व्यूअर देखी है। लेकिन एक बात है, दम मस्तम जब बन रही थी 2 साल पहले, आप फर्क थे दोनों, ठीक है? इमरान हम ऐसे ही थे पागल दोनों सीन के वाकई। पीछे, नहीं, ऐसे ही टैं करते रहते ऑडियंस परसेप्शन आपके बारे में फर्क थी। देखिए बहुत हाँ, कुछ हुआ जो बिल्कुल, क्या पैंडेमिक, हुआ? टीवी ऊपर आया और आप लोगों ने टीवी में बहुत काम किया और कांस्टेंट हिट काम किया, ठीक हाँ है? नहीं, जब फिल्म होने से पहले भी मैंने अपने बहुत सारे काम कर चुका हुआ था मैं। बिल्कुल, भोला वाज बिफोर दम Yeah. मस्तम, बुरा अलिफ अल्लाह और इंसान वाज बिफोर, but रक्से बिस्मिल which was a huge hit was after during the pandemic। उसके बाद मुश्क आया है, वो बल्कि रक्से बिस्मिल से पहले था, वो भी था। उसके बाद अब आप वली हैं और आप बिल्लू भी हैं। आप बहुत बहुत ज़्यादा रोल्स किया आपने बीच में। इमरान, मुझे नहीं लगता था आप बिल्लू चौधरी बन सकेंगे। सीरियसली मैं सोचती थी कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, यू नो क्या होगा यार इसके But लिए आप बन गए। लेकिन इसके लिए मैं एक ये आपने जरूर कहना, मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ सेवन स्काई को। अच्छा, हाँ, सेवन स्काई, अब्दुल्ला साहब, असद साहब, इन लोगों ने मेरे पे बहुत यकीन किया है। इन लोगों ने मेरे पे बहुत यकीन किया है और जितने भी प्रोजेक्ट्स, चाहे वो बदजात है, चाहे वो बिल्लू चौधरी है, चौधरी एंड सन्स है, इतना इनपुट प्रोड्यूसर का और इतना खुला दिल, उसके लिए मैं आपको पूरी दुनिया के सामने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी दी हुई इज्जत का ये इज्जत देने वाले लोग हैं, थैंक यू। नहीं लेकिन आपने फिर उसको शो भी किया। फिर आप हमसे प्यार करेंगे तो हम बदले में इश्क करेंगे, हम प्यार नहीं करेंगे फिर। अच्छा, ओके, हाँ, तो उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया और आपने प्रूव किया कि यस, कोशिश कर रहा हूँ, मैं करता रहूंगा इंशाल्लाह। हम आगे भी कुछ बहुत ही करेंगे क्या आप? मुझे लग रहा है अगला ड्रामा भी सेवन स्काई के साथ है। फिल्म के बाद जो अगला प्रोजेक्ट होगा वो सेवन स्काई के साथ होगा। अच्छा, तो फिर सवाल बीच में रह गया, ये है कि आप लोग बिल्कुल उस वक्त यू वर डिफरेंट, योर ऑडियंस परसेप्शन वाज वेरी डिफरेंट और अब बिल्कुल डिफरेंट है। अमर कयामत वाज अ ह्यूज हिट एंड यू हैड 2 हिट ड्रामास ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड उसके बाद आपने इतने स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं, आपने एक शादी पे बड़ा अच्छा डांस किया था। आप तो बहुत बद्दुआ की रेटिंग फुल, बद्दुआ की जो आपने रेटिंग बहुत एंजॉय, आपने मेरी कुछ बहुत कैंडिड मोमेंट्स बहुत एंजॉय की हुई हैं। वो आपके मलिया रहमान के ऑफिशियल इंस्टाग्राम के तवस्सुस से वो आवाम तक पहुंची है, तो आपका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है मेरे करियर में। अमर वैसे डांस बड़ा अच्छा I किया owe it तुमने, to you। उमर वो डांस बड़ा वायरल हुआ था उस Oh दिन। तो my इंस्टाग्राम God, जो that खोल रहे day। थे आगे अमर हमारा She dances very well। लेकिन Yeah. सवाल बीच में रह गया, Yeah. डांस का सवाल बाद में। डू यू थिंक कि इससे फायदा हुआ दम मस्तम को? ये जो 2 साल पैंडेमिक, देखिए हर चीज़ किसी वजह से होती है। 2 साल पैंडेमिक में मैंने अदनान से भी ये कहा कि आपके स्टार्स तो सुपरस्टार्स बन गए इस दौरान। You think फायदा हुआ? To be very Which honest, movie I को? thought when Imran was on board, he was the biggest superstar at that time. He was the biggest actor, more than superstar. He was outstanding in Bhola, and after that he came on board for Dam Mastam. तो मेरे लिए हाँ, I was new. I had not given. You've done some roles. I had done 3 dramas at that time. In fact 4 dramas at that time, जिसमें से बेलापुर was a success, गुगी नहीं चला, वो एक पीरियड प्ले था, और उसके अलावा एक और सेवन स्काई का ड्रामा था जिसमें बहुत glamorous थी। वो बहुत चला Yeah, था, जो वो कि बहुत चला था। हाईएस्ट रेटेड, जो कि वो 20 बहुत की चला। रेटिंग तक गया था, एंड इवन सेवन स्काई एंड वी ऑल वर अ लिटिल यू नो शैक सर वाला ना? शैक भाई वाला। हाँ, तो उससे पहले मेरा तो आप कह अच्छा, वो सकती हैं बड़ा that you जबरदस्त know I ड्रामा। was not anything at that time. I was still making New. my way out. Yes. इमरान ने उससे पहले बहुत सारे ड्रामास किए थे और उसके बाद शम्मो से लेके और भोले तक का कैरेक्टर which became iconic. So he was जिंदगी, yeah गुलराना, yeah.
क्या वो चीज हेल्प करेगी हमारी दमस्तम को? आई रियली होप कि हेल्प करे। मैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं कहता मैं रमजान प्ले कर रहा था तो मैं अमर को फोन करके कहता था अदनान भाई को कि देखना, अगर दुआ करो, मैं रमजान प्ले कर रहा हूँ, इससे बहुत फायदा होगा। तो तुम दोनों में देखते रहते थे कि ये क्या करेंगे, ये पता नहीं क्या हुआ। लेकिन फिर अमर ने अब कल हम इस बारे में बात मेरा साथ दिया। तो अमर ने मुझे कल ये बात की है, मैंने कहा अमर देखो, मैं तुम्हें कहता था ना चौधरी एंड सन्स अगर चल गया तो फिल्म को फायदा होगा। बहुत फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चौधरी एंड सन्स हम जो प्रमोशंस में गए हैं, हाँ, तो एक मुझे ना अक्सर ये बात कही जाती थी, जो कि मुझे कोई इससे कोई मसला नहीं है। जब अक्सर लोग मुझे जब भोले के साथ जोड़ते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। जब मुझे भोले से अलग करने लगेंगे मैं फिर जुड़ जाऊंगा, मैं भोला पार्ट 2 कर दूंगा, भोला नहीं मैं छोड़ सकता। लेकिन इस दफ़ा जब हम प्रमोशन में निकले हैं बाहर, तो जब सिर्फ बिल्लू 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 यो, बिल्लू, यो, यो। यो बिल्लू यो, I और know. हम भी एक दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि मेरा और उमर का हम बड़ी हमारा बड़ा और तरह का ताल्लुक है, मेरा और उमर का बड़ा आर्टिस्टिक सा। अच्छा, हम और बड़ा- एक्चुअली आई एम सॉरी, हाँ, बताओ, आर्टिस्टिक नहीं, बहुत इंसानी सा। मुझे लगता है अगर कोई हमें रियल लाइफ में बात करता हुआ फोन पे सुन ले फॉर इंस्टेंस, तो एक्टर एक्ट्रेस तो बहुत दूर की बात, दो दोस्त जिस तरह नहीं, दो दोस्त भी वो कुछ और ही है। कोई और है बात डायरेक्ट। वो बहुत ही बेतकल्लुफ और बेधड़क एंड स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मतलब ऐसा वक्त भी हुआ है जब आई हैव क्राइड एंड येल्ड इन फ्रंट ऑफ इमरान। मैंने इमरान का वो पार्ट भी देखा है कि जब इमरान 23 घंटे के स्केड्यूल के बाद थक के गाड़ी में जो है अगली सीट पे लेटा हुआ, इमरान को कुछ समझ नहीं आ रहा, इमरान zoned आउट है, which you have not seen but we have seen that side of each other। और इतना vulnerable होना, इतना exposed होना इमोशनली एक दूसरे के सामने, I feel इमरान that will reflect on screen even in Bao and Alia's character। अरे ये तो अब परसों करेंगे बात। Absolutely। ये तो तरसों बात- नहीं होता, तरसों ईद पर डिपेंडेंट है मैं मेरे साथ देखनी है आपने फिल्म? इंशाल्लाह। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिधर भी खाला फूफो चच्ची जिनके घर भी जाना है, चच्ची खाला और फूफो, आप तीनों से मैं माजरत चाहता हूँ मलिहा की तरफ से, मैंने इनको फिल्म दिखाने लेके जाना है। ईद की दावत है मेरी, कैंसिल कर रहे हैं। कर रहे हैं। एक ईद हमारे नाम, दमस्तम के नाम। 1-2-2.5 घंटे। सुना है मूवी के टिकट्स भी सोल्ड आउट हो रहे हैं इस वक्त, तो हाँ मैंने तो सुना है कुछ माशाल्लाह। हॉल शॉल फुल बुक हो गए हैं। Absolutely, alhamdulillah, the advance booking is going super strong and we're Alhamdulillah। very शुक्र thankful अल्लाह। to the audience। शुक्र हाँ, अल्लाह। इट्स अ बिजी ईद। Yeah। वैसे तो अल्लाह करे सारी मूवीज ही चले। बिल्कुल, आप बिल्कुल। सब सब बहुत देख अच्छी रहे हैं, right? सब बहुत अच्छी हैं। आपने सब देखी हैं कि ऐसे सब। ही आप कह रहे हैं? अब मैं देखिए मेरी बात सुने, अब इतना तो तजुर्बा 12 साल में हमारा भी हो गया ना कि अगर सबा कमर होगी तो वैसे तो नहीं होगी ना। हाँ बिल्कुल। अगर हानिया आमिर का एक ब्यूटीफुल टाइम चल रहा है तो ऐसे तो नहीं होगी ना वो भी। और अच्छा। अगर यासिर नवाज तो दिल मोम का दिया तो मैंने देखा ही हुआ है। एहसन खान, एहसन नीलम खान, मुनीर, हाँ, ह्यूज स्टार्स। तो ये मैं ये लोग अंडर एस्टिमेट होने वाले या करने वाले ज्यादती है। चलिए, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे जवाब देते हैं स्लो क्लैप्स। हम दोनों के लिए स्लो क्लैप्स आप करना मुझे सिर्फ चाहते एक बात हैं। बता दें, क्या इसमें कुछ गलत बात है? इमरान वही तो बात भी नहीं गलत मलिया होती, डूब डूब गई नहीं जवाब सकते। में। मलिया देख रही ठीक है। एक डॉन और एक इमरान पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ओए होए होए टन होए। टन 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 टन। इमरान मुझे लगता है बीट्स में आ ही जाए। ये अच्छा नहीं यार, नहीं मेरा कोई नहीं प्लान। अच्छा, डांस अमर आप बहुत अच्छा करती हैं। पाकिस्तान में क्योंकि यूजुअली टीवी एक्टर्स होते हैं Yeah, तो yeah, वो डांस की कोई उन्हें शौक नहीं होता, आदत नहीं होती इतना खुल के इतने आराम से एंजॉय करते हुए द Yeah, वे yeah, यू yeah. डांस Yeah। एंड यू हैव सच स्पार्क। तो बहुत मजा आता है देखकर, यू नो, इवन आपके जो सॉन्ग लॉन्चेस थे वो और आई कितने थिंक वो fun थे। जर्नी भी कुछ मैंने कुछ किया नहीं ज़्यादा, वो ऑटोमेटिकली कार्व हो गई। एक मेरा एड था जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग पे गया, आई डोंट नो इफ आई कैन मेंशन इट, टेलेनॉर का, और वो बहुत जो है वो वायरल हुआ। उसके बाद फिर कुछ ऐसे ही कुछ परफॉर्मेंसेस जो हैं अवार्ड शोज की और एक दो इवेंट्स और एक शादी की। शादी। ओ गॉड, इसको टिप टिप का सा पानी नहीं भूलता मलिया रहमान। किसी को नहीं भूलता अमर। मैं अमर तो उस किसी को शादी नहीं में जो भूलता। उस शादी में जो वेटर खाना लेके जा रहा था और यूं करके देख रहा था उसको भी नहीं भूल रहा। अच्छा,
अब जब लड़की अचारी का लाहौर में लॉन्च हुआ सॉन्ग लॉन्च, Yeah. और आप आ गई स्टेज पे और बिल्कुल। इम्प्रॉम्प्टू आप दोनों डांस करने जी। लगे, तो मुझे ये याद आ रहा था कि once you told me कि as a young girl, Yeah. you're still a young girl, but when you were younger, Yeah. you would close your room and you Absolutely, I still do that. dance. You still do that. I still do that. मेरे घर में मेरा एक जो बेसिकली मेरा जो एक मेकअप रूम बना हुआ है, उसमें देयर इज अ ह्यूज वॉल मिरर जो खास तौर पे मैंने डेडिकेट किया है अपनी डांस स्पॉट को, दैट यू नो आई पुट माय एयरपोड्स ऑन एंड आई जस्ट डांस देयर। और तुम्हारा इमरान, makeup I room- think that is तुम्हारे something घर में very makeup room है? therapeutic. तुम्हारे घर में मेकअप रूम है पूरा? अल्हम्दुलिल्लाह अब आके बनाया है। मेरे पास एक पाउच है पाउच की बेस के आपको ऊपर makeup की जरूरत कहाँ है? क्यों नहीं, जब हो जाती है कभी कभी आ जाती है टाइम। और उस पाउच के अंदर जो 36 की बेस है ना, उसका ढक्कन घूम गया। मैं आपको और gift कर मैं दूंगी जब वो ब्रश base। निकालता हूँ तो ब्रश के साथ बेस लगी होती है, मैं टिश्यू से साफ करता हूँ। क्या बात। ओहो, शदीद कांच चौड़ा मारते हैं अपने मेकअप की टेबल पे इमरान अशरफ इन शॉर्ट। हाँ नहीं, मेरी बीवी का मेकअप रूम है, लेकिन ठीक है चलिए। अच्छा, तो लेकिन इमरान आप एक कमरा बंद करके आप भी डांस नहीं करते मैं- अपने मेकअप पाउच के मैं साथ? इस तरह की चीजें खुलेआम करता हूँ। वाह, घबराए जब स्टेज पे आना पड़ा और डांस कर रहे थे आप? अमर को पास आ गया मीरा- पहले दिन फिल्म में मुझे साइन करे, मैं अमर के पास आ गया। मैं क्या अमर, क्योंकि मुझे इस बात का तो पता था ना कि ख्वाब कितने कीमती होते हैं, इसका मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। और ख्वाबों का ख्याल कैसे रखा जाता है। आप किसी का ख्वाब पूरा चाहे ना कर सके, उसके ख्वाब का ख्याल भी ना रख सके, उसके ख्वाब को हर्ट मत करो यार, जरा फासले से गुजरो। तो इसका तो ख्वाब था, मुझे पता था इसके ख्वाब का एक हिस्सा बनना है। मैंने फिर दम मस्तम मीन अमर खान, तो मैं आ गया पहले दिन कास्ट करने में। कहा अमर साहिबा मेरी बात सुने, मुझे डांस वांस नहीं आता है, मेरी फिल्म ना खराब करवा लेना अपनी, मेरे से नहीं होना डांस। अब ये जिसका ख्वाब था, जिसकी इतनी मुश्किल से फिल्म बनने वाली है, वो मुझे लगा था वो आगे से मुझे, मैं ये सोच के आया था कि अमर मुझे कहे कि हाँ अच्छा इमरान चलो ठीक है, डांस नहीं आता तो शाम को इसको तो डांस नहीं आता, तो फिर चलें, फिर क्या करें, हमारे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है। ये दोनों बैठ के हंस रहे हैं मेरी शक्ल देख के। कोई बात ही नहीं आता तुम्हें, कोई बात नहीं हम करवा लेंगे। याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो ये आपको यही बताएंगे कि इन्होंने क्यों क्या, इन्होंने क्या? अच्छा एक बात बताऊं, एक तो पहली बात मैंने इमरान को बीट पे थोड़ा बहुत ग्रूव करते हुए नाचते हुए देखा हुआ था पहले, ऐसे ही हमारी मतलब जो गैदरिंग्स होती हैं ये वो, तो मुझे ये तो पता था कि यार एमन की मेहंदी पे। इसका सुर भी एमन की पक्का मेहंदी है, पे। हाँ, और ये बेताला नहीं है। एमन की मेहंदी पे आपने डांस किया था? नहीं अच्छा। वो अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, मैं एक बड़ा टेक्निकल डांस करता हूँ शादियों पे। अच्छा, वो पीछे कैसा क्या? कैसे बताएं, टेक्निक बताएं। टेक्निकल डांस मेरा ये होता है कि मैं सारी की सारी डांस प्रैक्टिसेस में जाता हूँ, मेन इवेंट पे गायब हो जाता हूँ। क्योंकि नहीं, अब उधर मैं फुल डांस करता था, मेन इवेंट में मुझे बोलते थे इमरान अशरफ गाना चल रहा है तो आके कोई नाचना शुरू हो गया उसके ऊपर, क्योंकि मुझे ना डांस का होता था। लेकिन अब हुआ ये कि जब दमस्तम एहतिशाम भाई और अमर, ये दो लोग थे जिन्होंने कहा कि हंस रहे हैं मेरे पे, मैंने कह रहा हूँ यार ये अजीब लोग हैं, बड़े कॉन्फिडेंट थे आप लोग तो कि उसकी डांस दो करवा वजह देंगे। थी, हाँ। दो वजह। एक वजह ये कि इमरान बेताला कभी नहीं था। हाँ, उसने जैसे अभी रिसेंट टाइम्स में वो रक्से बिस्मिल का एक बीटीएस आपका बड़ा वायरल हुआ, बिल्लू चौधरी का वो जो तो वो बाद में होता है ना, वो बाद बड़ा में। वायरल, बाद में वो बेशक, लेकिन हुआ तो सही ना, इट वाज अ मैसिव सक्सेस। तो मैंने हमेशा से जब भी इमरान को देखा तो वो बेताला नहीं था, नंबर 1 ये। नंबर 2, इमरान इज नॉट प्लेइंग अ डांसर इन द फिल्म, सो व्हाई शुड वी बी वरीड? But I'm looking like a dancer, Amar. Yo, this is in the flow. हाँ, और लेकिन एक और चीज भी, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट निगा जी और एहतिशाम भाई को जाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक और चीज मैं आपको बताऊं, कभी कभी अगर एक एक्टर अनकंफर्टेबल है, उसके अंग पे नहीं चढ़ रहा एक स्टेप, या उसकी ऑफ कोर्स आई एम वेरी ओवरटली पैशनेट अबाउट डांस, उसकी कोई मुद्रा है जो बहुत बुरी लग रही है, मुद्रा? उसके हाथ कुछ बहुत बुरे लग रहे हैं, मुद्रा क्या होता है? या उसके हाथों के वो ना, चलता ही या वो ये मुद्रा तो ऐसे करता है गजल का जैसे। या वो उसके पैरों की जो है वो थाप बीट जो है वो बहुत ऑफ जा रही है। तो टू सी दैट एंड देन टू चेंज एंड मॉड्यूलेट अकॉर्डिंगली दैट इट लुक्स गुड। सलमान खान looks fantastic of whatever he is doing, that dinka chikka and all of that, because उसके accordingly डांस को मोल्ड डाउन किया जाता है। So I guess similarly एहतिशाम भाई and निगा जी, they knew what they had to extract out of
इसलिए एक और चीज कि इन जगहों पे तो आपने इमरान को बड़ा कैंडिडली और बड़ा खुले दिल से बेधड़क होकर ढोल की थाप पे और ये वो नाचते हुए देखा है। द मस्तम में आप इनको प्रॉपर कोरियोग्राफ डांस मूव्स करते हुए देखेंगे और वो आम नाचने से बहुत मुख्तलिफ है। This is in a flow, सीखा हुआ bro. डांस और फिर करना इट्स वेरी टफ। नहीं, लेकिन ये आप दोनों की बात है कि हमारे पाकिस्तानी मूवीज में अक्सर गानों में एक्टर्स कॉन्शियस लग रहे होते हैं। Yeah. वो कैरेक्टर नहीं लग रहे Yeah. होते, वो वाकई लग रहा होता है कि सो एंड सो एक्टर डांस करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। आप लोग कॉन्शियस नहीं लगते। आई अंडरस्टैंड यू एंजॉय डांसिंग। इमरान, आप भी कॉन्शियस नहीं लगते। मैं क्यों कॉन्शियस लगूंगा तब लोग जब होते फैसला हैं। कर लूंगा। देखें, वही आपकी बात के सोचता बहुत हूं ना, पहले सोचता हूँ, खुद को बताते रहते हैं, सोचते रहते हैं। बहुत सोचने के बाद जब मैदान में उतरता हूँ तो फिर सिर्फ मेरे पास सीना होता है, खामा। तो फिर तोपे खोल लो, मेरा तो ठीक सीना है। तैयार है अब तैयार छल्ली होने के लिए। अब तो मसा पहले सोचा, कमरे से बाहर निकलने से पहले सोचना है। कमरे में बाल खींच खींच के अपने पागल हो जाना है, वो कमरे में। जब मैदान में एंड उतरना बाय है- द वे ऑन डांस आई हैव टू टेल वन मोर थिंग। आप ना सिर्फ मुझे द मस्तम में डांस करते हुए देखेंगे बल्कि वैरायटी ऑफ डांस फॉर्म, जैसे आई एम डूइंग अ होल एरियल एक्ट, कंटेम्परेरी एक्ट, जो कि आई थिंक शायद इससे पहले स्क्रीन I've पे नहीं seen it नजर in a- आया। हाँ। देन एक शादी का गाना है, एक बॉल रूम डांस टाइप है, एक बड़ा मैडम नूरजहां को ट्रिब्यूट टाइप का डांस है, एक बड़ा मडोना स्ट्रीट का डांस है। तो वैरायटी ऑफ एक कथक का छोटा सा पीस है जो एहतशाम ने खास तौर पे इनकॉर्पोरेट करा है कि अगर वो एक एस्पायरिंग डांसर है तो उसका वो फ्लेवर, उसकी वो डाइवर्सिटी नजर आए। तो शायद मैंने भी इतने डांस फॉर्म्स पहले अटेम्प्ट नहीं किए जितने मैंने द But you enjoyed it. हाँ? आई लव्ड देम। जब आप लोग प्रमोशंस पे जा रहे हैं तो मैं वीडियोस देख रही होती हूँ, यो बिल्लू चौधरी हर वक्त आवाज़ आ रही है। बहुत ऐसे भी को एक्टर्स होते हैं जो ऐसी चीज़ों से बहुत इरिटेट हो जाते हैं कि मुझे क्यों नहीं देख रहे, इसको क्यों नहीं, बुलाया इसको भी जा बड़े रहा है। देखते हैं, इसको भी बड़ा बड़ा ज्यादा, इसका भी बड़े बड़े लोग फैन है इसके, ये प्रमोशन में बड़ा फैन तो हैं, लेकिन ड्रामा आजकल आपका चल रहा था ना बिल्कुल, रमजान में। बिल्कुल। देखिए बात ये, वो ड्रामा भी दिमाग में फ्रेश है क्योंकि चल रहा है, हर दिन चल रहा है, ठीक है, तो वो एक बात है। तो आप इरिटेट होती हैं कभी कि क्या है ये, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको अल्लाह की तरफ से इतनी कामयाबी और इज्जत मिल रही हो और जिसको सब मान रहे हो और उसको आप नहीं माने तो फिर आपको भी कोई नहीं मानता। Very nice. दैट्स वेरी नाइस। और वो बड़ी तेज है, उसको पता है मेरा हीरो है। हाँ और मैंने उस दिन बल्कि उसको पता है मेरा हीरो और है। हाँ, आई मीन एज मच इसका सक्सेस और फेलियर द मस्तम के बाद, वो मैं द मस्तम की बात नहीं कर रही, और प्रोजेक्ट्स की भी कर रही हूँ। अब वो एक इक्वेशन इस तरह की बन गई है कि हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स को लेके भी जितना सक्सेस और फेलियर किसी प्रोजेक्ट का हमारा अपना है, वो कंबाइन अब इसका मेरा भी हो गया। जैसे इन्होंने अभी मेरे लिए, इनका लिखा हुआ रोल मेरे इससे आया, इन्होंने मेरे लिए लिखा है, मैं भी अब इनके लिए ड्रामे में रोल लिखूंगा। अच्छा, मैं भी ये इनको- आज मैं भी- on air मैं भी- इकरार मैं कर भी- दिया इधर आपने। पहुंच मैं भी- गई। नहीं नहीं, एक किसी Talent. पहले आप लिखेंगी फिर वो लिखेंगे, Talent. ऐसे ही बस। टैलेंटेड इंसान दुश्मन भी होगा तो काम करूंगा उसके साथ। अच्छा, और ये तो दोस्त है, ये तो दोस्त है। ड्रामा लिखने वाले हैं आप, लिख रहे हैं आप? ले आपको पता है, मुझे आपको पता तो नाम भी पता है, हाँ, मुझे नाम भी पता। आपको तो किसने भी पता है कितनी लिखी किसने गई नहीं है। पता, किसने नहीं कितनी लिखी गई है। वाह यार, आप तो बड़ी बाखबर है। It's a great time for both of you, okay? It's a great time for you because चौधरी एंड सन्स और बजाज दोनों साइमल्टेनियसली हिट हैं। आपने अपनी वर्सेटैलिटी प्रूव कर दी है, हमने पहले भी बात की थी। क्या लेकिन इससे पहले बहुत से टफ टाइम्स भी गुजरे, तो कब यू नो देयर आर टाइम्स जब आप उस स्क्रिप्ट की तलाश में होते थे जो आपको सही तरह आपके टैलेंट को सूट करती, जिसमें आप वो रोल करते जो आपका दिल था करने का। तो क्या वो बिटरनेस आई है कुछ अब उस मुश्किल वक्त से, वो जो चंद 6-8 महीने थे जब आपने इंतज़ार किया उन स्क्रिप्ट्स का जो अब आपके पास ऐसे करके आ रही हैं? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी भी नहीं आ रही। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हाँ। जो एक आप अगर कह रही हैं कि नहीं इतना, क्योंकि इमरान अशरफ की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हाँ। कि जो वो अभी अमर ये बात कह रही है कि स्क्रिप्ट बन लिखे ही उसी जिस तरह के लिखे जा रहे हैं, लिखे ही वैसे जा रहे हैं। बात यही है। हाँ, हाँ, तो limited है, लिमिटेड बहुत है। stories। But मैंने बार बार कहा चौधरी एंड सन्स के लिए मैंने बहुत शुक्रिया अदा किया है कि मुझे मिला है स्क्रिप्ट। मैंने इसलिए आप परेशान हुए कि मैं ये यंग बॉय रोल कैसे करूंगा, इतना जो जाहिर है बहुत बार फेल हुआ है, तो इतना भी वो नहीं नहीं, अगर अल्लाह करे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। हाँ। अगर मैं और सीरियस देखना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि मैं जो 2 साल भी फेल ना हुआ हो और उस कॉलेज का स्टूडेंट लगना है,
तो मुझे 2 महीने दे, मैं आपको लग के दिखाऊंगा। ओह, क्रैश डाइट करेंगे क्या? उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। उफ। अभी नहीं, अभी मैंने पूरा नहीं छेड़ा इसको, हम्म। अभी मैंने नहीं छेड़ा इसको, अभी बाकी है। अभी बाकी। अगर आप मुझे स्टूडेंट रोल का बात करिए तो बिल्लू चौधरी लग गया स्टूडेंट, नजर आ रहा है, सब कह रहे बिल्कुल लग हैं रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज का लड़का लग रहा है वो, लेकिन अभी मेरा उसमें पूरा फोर्स नहीं है, क्योंकि मेरा साथ बजाज चल रहा था, मैं अपने आप को पूरा छेड़ नहीं सकता था, तो मैंने थोड़ा सा छेड़ा है। अब मेरे पास अगर कहीं बजाज खत्म हो गया होता तो बिल्लू चौधरी किसी और शक्ल का लड़का होता, कोई होता शायद, वो पता नहीं 12-15 किलो कम होता, उसकी शेप, बाल उसके किसी तो और तरह के होते। मैं फंसा हुआ था बीच में, मुझे बजात की भी शूट करवानी थी, और फिर मैं वजन ज्यादा, क्योंकि मैं वली के लिए वजन बहुत कम कर लिया था मैंने, इसके लिए मुझे चौधरियों का बच्चा था, थोड़ा बढ़ाना भी था, वजन बढ़ाने के साथ छोटी उम्र का भी रखना था, फिर और एक ही चैनल पे 2 दिन बजाज चल रहा है, उससे भी अलग लगना था मुझे। तो ये एक मुश्किल काम था, लेकिन अगर इससे 2 साल पीछे भी दिखाना है आपने तो मुझे 2 महीने दे, स्क्रिप्ट अच्छा दे, मैं हाजिर हूँ। अच्छा, लेकिन सवाल वही रह गया कि क्या ये जो जिन टाइम्स पे आप स्क्रिप्ट्स का इंतजार करते जो आपको एक्साइट करें, स्क्रिप्ट्स आती हैं वही कि अब मैं ये बड़ा कह रही कि परेशान रहा स्टोरीज हूँ, अच्छी, मैं बड़ा परेशान रहा हूँ। आप मेरी आपसे इस लेकिन बारे- क्या आप उस परेशानी के बायस अब थोड़े बिटर हो गए हैं, थोड़े से आप सोचते हैं कि इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप्स नहीं हो सकती, किसी पे रिलाय नहीं कर सकते, क्या ऐसा हुआ है? आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया है उस वक्त की वजह से? नहीं, देखिए, मिलना तो किसी को, हर किसी को वही होता है जो उसका नसीब होता है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो 6-8 महीने थे, उसके बाद जो अब मुझे जो हो रहा है, माशाल्लाह, या हाँ, तो फिर किसी से क्या मांगना, उसी से मांगते हैं जिसने उसको देना है, जिसने आपको देना है। चलें, गुड गोइंग। एंड अमर, व्हाट अबाउट यू? यू ऑल्सो, आई रिमेंबर कि आपने जब शुरू किया था आपकी बड़ी ड्रीम्स थी कि यू वांटेड टू डू जस्ट अ डिफरेंट रोल, जस्ट अ यूनिक रोल। Yeah. ये पहले भी बात हुई हुई है कि यू आर अ वेरी, यू आर मॉडर्न डे वुमन, यू डोंट बिलीव इन थप्पड़ खाना, दिस दैट, बट इवेंचुअली आपने भी रियलाइज़ किया कि कुछ कमर्शियली वायबल रोल्स भी करने पड़ेंगे क्योंकि आपको रेलेवेंट भी रहना है। गवर्नमेंट बिक गई बाद में, बिक गई गवर्नमेंट। तो इससे क्या आपने कुछ चेंज आया कि थोड़ा सा एक डिसइल्यूजनमेंट आई अपने काम से, अपनी इंडस्ट्री से? अच्छा देखिए, मैं हमेशा से, मेरे दोस्त नहीं हैं इंडस्ट्री में, अच्छा, बहुत कम है। आई डोंट सोशलाइज मच, आई डोंट मिंगल अराउंड विद पीपल मच, एंड आई थिंक वो इसलिए भी है क्योंकि मेरे अपने जो, मेरी पर्सनल ज़िंदगी में जो मेरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कोई 15-15 साल पुरानी दोस्तियां हैं, वो अभी तक हैं। आज वो जब मुझे मैसेज करके ग्रुप में कहते हैं कि हम 20 लोगों का एक वो जमगट्ठा जा रहा है सिनेमा में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, दोस आर आई थिंक रियल फ्रेंडशिप्स। आई थिंक मैं उनको 5-5, 6-6 साल से नहीं मिली, तो मेरे लिए वो काफ़ी हैं। स्पेशली आई फील एज अ राइटर, मैंने डे 1 से मुझे ऐसे लगता है कि though I come out as very over expressive and very confident, I'm socially very awkward. It takes away a lot from you. It takes away a lot from you, और कुछ अपना बचा के रखना चाहिए। You should not be too exposed. जैसे for instance, अपने कंटेम्प्रेरीज की बनिस्बत मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। अब आजकल हूँ क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है और मुझे ओवरली प्रमोट करना है, लोगों को सिनेमा घर लेके आना है, लेकिन बाकियों की निस्बत मैं आई डोंट पोस्ट अ स्टोरी एवरी डे, एंड आई डोंट पुट ऑन फिल्टर्स, एंड आई डोंट मेक व्लॉग्स, और आई एम नॉट, मैंने अपना इवन टिकटॉक अभी 1 हफ्ते पहले एक्टिवेट किया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आई थिंक वो एक डिसइल्यूजनमेंट जो आप कह रही हैं वो रहना जरूरी है। एक बात मैंने सुनी है दम मस्तम के बारे में कि लोग कहते हैं कि दम मस्तम की पीआर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, सबकी अमर से बहुत अच्छी दोस्ती है, सबकी इमरान से बहुत अच्छी दोस्ती है, सबकी अदनान से बहुत अच्छी दोस्ती है, एहतशाम तो सबको अच्छे ही लगते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसकी तारीफ़ें ही आएंगी। आपको पता है ये बात, ये सुनी है आपने ये बात कि इन्होंने तो पीआर अपनी स्ट्रॉन्ग रखी हुई है? बड़ी क्या सबसे बड़ी पुरानी दोस्ती है मेरी, सबसे, बहुत, ये आज की बात नहीं है, मैं इंडस्ट्री में नया नहीं आया, जब मेरा एक ड्रामा आया था ना तो इन सब दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया था। जब कौन मेरी सा था? कोई था एक ड्रामा, लेकिन मुझे पता है और कौन याद सा है, ड्रामा। तो मेरा कोई दोस्त, भाई वो आपने ड्रामा क्यों किया था? वो बस बात लिखे ना, अगर ये भी अच्छी होगी तो लिखेंगे। आप सहाफी जब बुरा होता है उसको बुरा कहते हैं, बिल्कुल, ये हम बुरा चले। दोस्ती हमारी बहुत देरी, उसने मेरे आर्टिकल लिखे, मेरे को उन्हीं लोगों ने आर्टिकल्स लिखे जिन्होंने कहा कि इमरान दशरफ क्या एक्टर है,
और फिर उन्होंने कहा कि ये क्या एक्टर है, दोस्ती तो वही थी अब की चल रही है। हाँ, उसके बाद आपने कोई ऐसा ड्रामा नहीं किया, आपको समझ आ गई, लेकिन वो क्रिटिसिज्म आपको पता है कौन से ड्रामे की बात है। लेकिन मैं उस ड्रामे को ओन करता हूँ, मैं ओन करता हूँ, क्योंकि एंड पे फिर मैं हिट हो गया। वो ड्रामा हिट था वैसे, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था पर ड्रामा हिट। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहें कि दोस्ती का फायदा हो, तो मुझे उस ड्रामे में मुझे बैकलैश थी, तो दोस्ती से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, सब धंधा है। आप दोनों अच्छे बहुत लग रहे हैं, लेकिन इमरान को तो मैं मुस्तकिल देख रही हूँ कि दम मस्तम की टी शर्ट्स इन्हें मिल गई हैं, इनकी वार्डरोब सेट है, कुछ नहीं इन्हें और सोचना पड़ता आज क्या पहनूं कल क्या पहनूं। आप क्यों, आप दम मस्तम की शर्ट रोज ही अवार्ड पे है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें दम मस्तम के बाद एक मिल भी जाए। एक क्यों, दो क्यों नहीं? लेकिन आपने क्यों छुपाई हुई है अपनी दम मस्तम की शर्ट? यार आज हुआ पता स्पेशल क्या है, यार चक्कर ये हुआ है, मैंने 8 महीने से बाजार की शूटिंग रोज सिर्फ बॉइल्ड खाने, मैंने को 10-12 केजी जो गिराना था वो गिराया। चौधरी एंड सन्स बीच में आ गया, तो मैं डाइट कर करके इतना ज्यादा थक गया कि मैं रोटी को देखता था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। पिछले 3 हफ्ते से मैं फुल दबा के खाने खा रहा हूं, फुल भूल गया हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ, मुझे बस ये याद है कि मैं एक इंसान। और आप ये सोचें कि लाहौर हम गए हैं, बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अभी मेरा बाजार का काम रहता है, जब मैं ईद के बाद 15 दिन बाद दोबारा शूट पे आऊंगा तो फिर मैं बॉयल खाना। और मजे की बात ये है कि हम अच्छे लाहौर लगेंगे, दिल अंदर से दुख रहा होगा। हम लाहौर में प्रमोशन फिल्म की करने गए और वहाँ पे हमारी फूड प्रमोशन चालू थी, क्योंकि हम रोज रात को लक्ष्मी चौक के शीफे पे बैठ के टकाटक और मगज और यार पता नहीं हमारे क्या-क्या। और वैन में सजी। एक बात है, इनको बताओ कि अब God. अच्छा मेरी प्रमोशन जो हमारी मेरे जो दोस्त हैं, हुआ क्या कि जो मजा आ गया प्रमोशन में, तकना तो छोड़ा तो उन्होंने डंडे मार मार के प्रमोशन करवाई है। एक दिन में 6 इवेंट्स, अपीयरेंसेस। आपको पता है आखिरी जो लाहौर में इवेंट था, Crazy, हाँ? अदनान सिद्दीकी साहब क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे हम ठीक से फोन आया कि आप 15 मिनट में नीचे आ जाए। मैं कोई 40 घंटे बाद सोया हूँ और मैंने कहा मुझे 1 घंटा सुन दो, बस 1 घंटा, वे चले जाएंगे। मैंने फोन आया, मैं कहा यार मुझे पता नहीं सोने दो, और एकदम से ना मुझे कोई मैट्रेस से खींचने की फीलिंग आ रही है, और आहिस्ता से मेरे जो पैरों पे जो कंफर्टर था वो अब स्लिप होता होता मेरे मुंह पे आया, और अदनान भाई मुझे कान से खींच के वॉशरूम कि उठ जा, उठेगा अदनान भाई। मतलब सोचे इतना प्रेशर था हमारे ऊपर। और अच्छा, दिख रहा नहीं था, यू लुक्ड ग्रेट बोथ ऑफ यू, यू नो, लग रहा था बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हमारे वो उठ जा भाई, तुझे 50 दफा बोला था, मैं कहा अच्छा दाम में छोड़ेगा जा रहा हूँ। आपके मीडियम के तवज्जो से स्पेशल थैंक यू टू फहद हुसैन, मुराम आबरू, बिकॉज़ दे टुक केयर ऑफ ऑल माय प्रमोशंस एंड राव इन कराची, एंड यू लुक्ड अमेजिंग। और वही कि दम मस्तम की शर्ट आपने क्यों छोड़ी? आपने अपनी यार मैंने डिजाइनर एक के इवेंट में पहनी थी, अब मैं अपना ग्लैमर छुपा नहीं सकती सिर्फ काले रंग की दम मस्तम की शर्ट। थैंक यू वेरी मच अदनान सिद्दीकी साहब, आपने मेरे लिए जो शर्ट्स बनाई, ग्रे अंदर की डाल ग्रे कलर की, आपने जो मास्क भी बना लो इसको, आपने जो मेरी ग्रे कलर की मेरे लिए वो बनाई और ये बनाई, मैं उस दिन बहुत खुश हूँ कि मुझे ज्यादा कपड़े नहीं सोचना नहीं पड़ा। बट जर्मन स्ट्रीट उन्होंने मेरे लिए बहुत जबरदस्त जैकेट्स बनाई है जो पीछे दम मस्तम लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, ये आप कब पहनेंगे? आपको नजर नहीं आ रही? मैं जो पहन के अभी कल एक्चुअली हम कुछ ईद शोज में वो रिकॉर्ड करा चुके, पहन वो चुके आपको नजर आएंगे। Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी बात थी, ग्लैमर अमर का अमर ने बड़ा अच्छा वो किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो मेहनती ज्यादा है इस मामले में मुझसे थोड़ी सी। या But you're enjoying it. You're looking Absolutely. great. Absolutely. We are also enjoying जब हम अमर जाती हैं बीच में तैयार होने के लिए, और दो लोग 5 लोग से एक दिन में चेंज करके आ जाती है। गाड़ी में बैठे हुए आसमान को देख रहे होते हैं। देखिए, ये गलत बात मत करना, इंतजार कौन किसका करता है। मैं अभी अनसेंसर्ड कंटेंट पे आ जाऊं। आ जाओ वो तो कोई ये मसला वो नहीं। बातें हैं जो पता नहीं चलती जो है ना, पर्दे में रहने दो, मैं नहीं उठता। उनको लेके घबराना जरूरी है। यार मुझे नींद हम अभी दम मस्तम की टीम है। लेकिन फिर भी तुम्हें इजाजत है, तुम कह सकती हो अगर कोई ऐसी बात है। आप बहुत इंतजार करवाते हैं। अच्छा, आप भी बहुत इंतजार करवाते हैं, यही कह रही हैं? कौन? नहीं, हाँ नहीं। हम दोनों, हाँ तो क्यों नहीं। अच्छा चलें, ठीक है, चलें अब ये लेकिन बताएं। हमारी हाँ। कोई चीज डिले नहीं होती। हमारी फिल्म का जो स्केड्यूल था पूरा, वो 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले प्रमोशंस और चीज होती है, नहीं, because you're नहीं, going out and getting They're very photographed. draining मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ ना, सुने
जो हमारी फिल्म का स्केड्यूल था पूरा, वो ऑन टाइम जिस दिन जो सीन रिकॉर्ड होता उसी दिन हुआ। अच्छा एक बात बताएं, कभी कभी ट्रेलर जो होता है ना वो मूवी से ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ये एक बड़ी डर की बात होती है। रिसेंटली एक मूवी के साथ तो उसका ट्रेलर बहुत अच्छा था, कौन सी फिल्म? अब नाम नहीं लेते ना, वो बेचारी फ्लॉप हो गई वो film। मैं इस लाल रंग के सोफे पे इमरान अशरफ के साथ बैठ के आप सबको आज ये प्रॉमिस करती हूँ कि ये सोफे वो के फिल्म कलर है से क्या ताल्लुक है? जिसका ट्रेलर, जिसकी फिल्म ट्रेलर से करोड़ गुना ज्यादा अच्छी होगी इंशाल्लाह। वाह, लाल रंग के सोफे की कसम खाई है। लाल रंग के लाल रंग के सोफे पे शपथ गोल्ड रंग का सूट पहन के जो तुमने कसम खाई है अमर, मुझे चलिए। उम्मीद है तुम्हारी ये बात सारी जिंदगी जरा सा, की बस जरा सा। इन हवाओं में, इन Ducks। फिजाओं में अमर हो जाएगी। मेरे पास तुम्हारी जरा सा तुम्हारी दुआ ducks। आसमान फलक को जाकर छुएगी और तुम्हारी दुआ एक ताबीर बन के, हकीकत बन के तुम्हारे इर्द गिर्द फैल जाएगी। क्या बात है। टिकटें हवा में उड़ रही होंगी, पैसा 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 पैसा, आजा 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 आजा। और तुम अवार्ड भी लोगी इंशाल्लाह। आप भी इंशाल्लाह। यो यो यार ये हमारी मासूमाना ख्वाहिशात है, हमने बहुत मेहनत की है, तो हमारा दिल चाहता है कि आप भी हमारी मेहनत साकार जाए और आप उसी तरह जैसे अप्रिशिएट तुझे करें। ना कितनी फारिग ये बात है ना कि हम खुद ही कह रहे हैं नहीं लेकिन ये भी मासूमियत है यार। यार ये बात है करने वाली, हमें अवार्ड सब और पूरे पाकिस्तान को होगा। ये नहीं ज्यादा नहीं है, अल्लाह दुआ करे ना अवार्ड इस साल मुझे मिले। अच्छा फिर रैपिंग अप ये बताएं, सबसे अच्छा कौन सा गाना लगा दमस्तम का? मुझे बिलाल सईद वाला मेरा फेवरेट है। जो तुझे ना मिले होते बहुत खूबसूरत गाना है। दिल, बेजार जान ना होती। ये लॉट्स ऑफ रीजंस जिनके वजह से इस ईद पे टिकट कटा के दमस्तम देखनी चाहिए, है ना? लॉट्स ऑफ इंशाल्लाह। रीजंस, और उसमें से एक रीजन जो हमने, आई एम सॉरी आई जस्ट लाइक टू ऐड क्विकली, जो हमने वो ऐड इतना एलैबोरेटली नहीं किया। आई थिंक फॉर मी एट लीस्ट वन रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दमस्तम, आई थिंक अदनान सिद्दीकी हैज़ टू बी द प्राइम रीजन ऑफ व्हाई आई एम मटीरियलाइजिंग दिस ड्रीम, क्योंकि इसमें वो तो प्रोड्यूसर हैं और मैं सिर्फ राइटर और एक्टर के तौर पे आप मुझे जानते हैं, लेकिन शायद जितनी मेहनत एक स्पॉट बॉय को करनी चाहिए या एक एडी को करनी चाहिए या एक प्रोडक्शन के लड़के को करनी चाहिए, आई थिंक हम दोनों ने अपनी पोजीशंस छोड़ के वो वाली मेहनत भी की है। He's always believed शुरू से Absolutely. he's had this belief Absolutely. in you, in him, in Ihtisham. Yeah. हमेशा से he's been very बिल्कुल। और पता है sure एक about मजे his की बात thing. मुझे ये लगती है, एक मजे की बात, डांट उस चक्कर में बड़ी आराम से पड़ जाती है। मुझे तो आराम से डांट एक चीज मुझे ये ऐसे डांट पड़ जाती है। ऐसे ही ऐसे मजेदार बैठे बिठाए। लेकिन लेकिन हम समझे ना, देखिए छोटा भाई होना और जूनियर होना बड़ी मजेदार बात है, जिसके थोड़ी सी आपको- ट्रिकी भी है, हाँ, ट्रिकी भी है, ट्रिकी भी है। तो ये है कि मुझे मजेदार अच्छी तरह कहने का तरीका, ट्रिकी बहुत। मजेदार है। हाँ, लेकिन देखिए मुझे बड़ी माशाल्लाह बड़ी डांट पड़ी है। चले I love it. इंशाल्लाह वो डांट रंग लाएगी और इंशाल्लाह। मूवी में नजर आएगा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू Good सो मच luck. फॉर हैविंग अस। Good luck. थैंक यू मलिया।